कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद लगातार कांग्रेस नेताओं पर हमलावर हैं। अब सोमवार को मीडिया से बातचीत में आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने में है। गुलाम नबी आजाद ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मैं मोदी जी को समझता था कि बड़ा क्रूर आदमी है, शादी नहीं की, बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है तो इसको कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि लेकिन कम से कम मोदी जी ने इंसानियत तो दिखाई। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस में और गुजरात की टूरिस्ट बस के अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, लोग ऑन स्पॉट मारे गए। मैं इस घटना को भूल नहीं सकता। मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था और तब मेरी पीएम मोदी से बात हुई थी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कि उस स्पीच के कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात है। वहीं डीएनए वाले सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहले जयराम रमेश अपना डीएनए चेक करवाएं कि वो कहाँ के हैं और किस पार्टी से हैं। वो देखें कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता पता नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने निशाना साधते हुए कहा कि चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले अगर वो आरोप लगाएं तो हमें दुख होता है। आपको बता दें, इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी खुद की पार्टी का गठन करेंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।